सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। आप खसम अजो गोप है, आगे होत प्रकाश। उदया सुर छिपे नहीं, गयो तिमिर सब नाश, गयो तिमिर सब नाश। अब प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 10 नंबर। सत असत पट अंतरो, जैसे दिन और रात। सत सुर सब देखहि, जब प्रगट भयो प्रभात। जब प्रगट भयो प्रभात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी, कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 10 में बता रहे हैं। सत असत पटांतर। सत्र असत में फर्क है, अंतर है। तो एकदम असतोमा सत गमाया, ऋषियों ने कहा असत से सत की यात्रा करो। उसी को फिर बोलेंगे तमसोमा ज्योतिर्गमया। तम यानी अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करो। मृत्युर्मा अमृतम गमाया, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा करो। इसका मतलब सृष्टि के शुरू से ही एक खोज है कि सत्य और असत्य को। तो परमात्मा सत्य है, सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर। और असत ये शरीर, ये संसार और जितने भी ट्रांजैक्शन है संसार, ये झूठ है, ये असत है, ये स्वप्नावत है, ये मृत्युजन्य है, ये अंधकारमय है, ये असतमय है। इसीलिए ऋषियों ने असत शरीर से सत आत्मा की ओर चिंतन बढ़ाओ। मनुष्य शरीर इसीलिए मिला हुआ है। और मृत्यु से अमृतम गमाया, यानी अमृत अखंडता की ओर। बहुत सुंदर संकेत है। ऐसा क्यों? ये जाना, सत्य की ओर जाना वहीं से आया था होगा। सत्य से ही ये असत्य की ओर चिंतन हुआ, इसलिए अब असत्य से सत्य की ओर यात्रा होनी चाहिए। पानी का मूल स्रोत सागर है, तो पहाड़ों से धक्का खाते हुए उधर ही सागर की ओर प्रस्थान है। दीपक को सूर्य की ओर यात्रा है। मूल से जोड़ने का होता है, अंश को अंश से मिलने की बात है। तो ये तो शास्त्रों में बताया है। तो प्राणनाथ जी ने इसीलिए सत और असत का अंतर बता रहे हैं। शंकराचार्य ने नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा। उन्होंने कहा नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु को विवेचन करो, और नित्य वाला जो आत्मा है उसके तरफ मोड़ो, और तुम हो ही नित्य वाला, हो ही सत्य वाला हो। कहने का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। इस तरह से सत्य
आनंद की ओर बढ़ने का या आनंद का स्वरूप अपने आप को प्राप्त करने का। जिस दिन मैंने सत्य को अनुभव किया, उस दिन असत्य का गुण मुझे जैसे सूर्य उदय होने के पास अंधेरा नहीं रहता है। तो धन्य ने कहा सत असत में फर्क जैसे दिन और रात। बहुत सुंदर सिंपल अनुभव दिए, दिन और रात की तरह ही फर्क है। तो उदाहरण से पता चल गया कि अच्छा दिन और रात, सत और असत। तो अनुभव कैसे करें? जागृत और सपना, वो तो हमारा एकदम प्रैक्टिकल हृदय में अनुभव है। सत्य जागृत की तरह है और असत्य जो है स्वप्न तरह, स्वप्न जैसा है। इसलिए जैसे सत्य और असत्य, दिन और रात। अब कहने तो कह दिया, अब अनुभव कैसे करें? अनुभव के बिना तो फिर बोलने मात्र तो होता नहीं है। तो संसार में लोगों ने, ऋषियों ने कह दिया और अब उसके ऊपर चलने वाले साधु संत ऋषि महर्षि सब कोई असतम असदगमय तो है, लेकिन चले कैसे? ये शारीरिक चलना थोड़ी है, चिंतन से चलना है। तो उसके लिए तो फिर सत शरीर असत है, शरीर के अंदर जो चेतना है वो सत्य है। इस तरह से अब शरीर असत नजदीक से देखा और शरीर संचालन करने वाला जो शक्ति है, जिसको आत्मा कहो या सोल कहो या रूह कहो, लेकिन है एक सत्य वस्तु जिसको परमात्मा ने अपना अंश माना है, ममैव अंश। इस तरह से सत असत की बात शरीर में अलग करते हैं। फिर बोला यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। पहला तुम कम से कम पिंड और शरीर को, शरीर और मतलब आत्मा और शरीर को अलग करो। पहला आत्मा अनुभूति करो, फिर परात्मा अनुभूति और परमात्मा अनुभूति। पहला आत्मा अनुभूति करो कि आत्मा का दर्शन करो। तो अब आत्मा दर्शन के लिए साधना शुरू हो गई। बहुत समय तक ये चलता रहेगा और जिन्होंने अपने आत्मा स्वरूप को पाया, फिर तो उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी शरीरधारी है, शरीरधारी वो सभी आत्मा होने से शरीर का अस्तित्व माना। जड़ और चेतन का गांठ में खड़े होकर के अनुभूति हुई कि मैं वास्तव में आत्मा हूं, शरीर मेरा साधन है। अज्ञान में ये सब विवेचन नहीं होता है। अज्ञान दशा में शरीर को ही आत्मा मान रखे हैं, इसलिए शरीर का जितना भी इच्छा, शरीर का शारीरिक सुविधा, शारीरिक आनंद, यही परमानंद है करके भ्रम के कारण समय बीतता चला जाता है। इसी में युगायुग जीव का चला जाता है। लेकिन उसी में जब जीव परिमार्जित होता है, जीव परमात्मा की कृपा से और सत्संग के बल से, गुरु के ज्ञान से धीरे धीरे
आत्मोन्मुख उन्मुख होता है। इसलिए शरीर ब्रह्म नहीं, मनो ब्रह्म नहीं, बुद्धि ब्रह्म नहीं। ब्रह्म क्या है फिर? ब्रह्म सब इनसे परे है। इस तरह से बताया भी है और स्वयं को आत्मा दशा में अभ्यास करना पड़ता है। तो इसका लक्षण कैसा है आत्मा तरफ जाने का? उसको गुरु को सानिध्य है, रियलाइज गुरु जो आत्मस्वरूप में स्थापित हुए हैं, ऐसे गुरुओं की खोज की बात की है। और फिर शास्त्र अध्ययन की बात की है। और फिर अपने आप को भी आत्मा का जैसे गुण है ऐसा स्वभाव बनाने की बात हुई है। तो ऐसे लोगों को बिहेवियर, व्यवहार कैसा होता है? तो फिर गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण बताया कि लाभालाभो जया जयो, समदृष्टि, दया भूतेषु लोलुप्त्वम, मार्दवम हृदयचापलम। उसी आत्मा दशा में जाने वालों के लिए फिर दैवासु संपत्ति योग, गीता में दैविक गुण जो सत्य का है, आश्री गुण जो असत्य का है। तो अभयम सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमस यज्ञ स्वाध्याय तपार्जवम। ये 26 क्वालिटी ऐसी बताई गीता में, वो आत्मा की क्वालिटी है। बहुत सारे ऐसे आत्मा का विषय में अविनाशी इसका गुण है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। इस तरह से बहुत सारे ऐसे श्लोक, प्रसंग, उदाहरण। अब ऐसे महात्माओं का दिनचर्या कैसा होता है? फिर परमात्मा ने ही फिर जो दिया हुआ ज्ञान को प्रैक्टिकल करने के लिए संत रूप में आकर के भी करके दिखाते हैं कि वो दया के रूप है, मेहर का रूप है, कृपा के रूप है। इस तरह से धैर्य, शील, संतोष, आत्मा पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो कंप्लीटनेस, उन सभी इच्छाओं से ऊपर उठा हुआ, उनको इच्छा खींच के ले नहीं जाता है, उनका विवेचन सही होता है, वो सत्कर्म करते हैं। कर्म एक सेवा के रूप में करते हैं। कर्म ही मोक्ष देगा ऐसा नहीं। कर्म अंतस्करण को साफ करता है, शुद्ध कर्म। अशुद्ध कर्म अंतस्करण को बिगाड़ देता है। और ब्रह्म का अनुभूति होने के लिए, आत्मा अनुभूति होने के लिए अशुद्ध कर्म बाधा है। फिर उपासना, उसको पूजा पाठ, ध्यान धारणा, फिर ज्ञान, सत्य वस्तु के ऊपर ज्यादा चिंतन, धीरे धीरे शारीरिक आकर्षण और शारीरिक दुनिया के हिसाब से अलग, उसको कहाँ सो न मिले, तान प्राण जो उसका तान किसी से नहीं मिलता है, ऐसे भी बताए हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण आगे आ ही रहा है। कलश में ही एक दो प्रकरण के बाद शायद ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके आता है। ये सब जो है अपने को ये सत्य और असत्य बोलने के बाद सत्य की ओर, सत्य का लक्षण, सत्य व्यक्ति, सत्पुरुष की लीला है ना, वो कैसे लीला करते हैं, नहीं तो साधारण आदमी कैसे समझेंगे। भगवान ने गीता में मैं सत्य हूं बोलने के बाद उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया कि मैं कहाँ कहाँ हूं अर्जुन देख करके। वहां भी संकेत किया है कि मैं यत्र तत्र हूं, फिर भी वृक्षों में पीपल हूं, ऐसा बोल के भी एक
परमात्मा की व्यापकता की बात समझाई है। इससे क्या होता है कि एक जीव, शरीरधारी जीव जो है, बहुत उच्च कोटि का परमात्मा का ही स्वभाव वाला बन जाता है। उसको नाम संसार में परमहंस, जीवन मुक्त ऐसे नाम दिया हुआ है। अब उस सभी चीज को हम जब आत्मसात करने लगेंगे तो मक्खन का स्वाद जैसा सत्य का स्वाद होने लगेगा। फिर बोलते हैं वो तो सत्य का क्या वर्णन करना है, वो तो है ही, मैं सत्य हूं। इस तरह से बहुत शब्द आता है। लेकिन प्राणनाथ जी महाप्रभु ने यहाँ पर सत असत पट अंतरो बोलते समय, जैसे दिन और रात बोलते समय, प्राण ने शास्त्र को नहीं छोड़े। यहाँ गीता में क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष बोला है। अगर इसमें कुछ रहस्यमय ज्ञान नहीं होता तो ये गीता का पुरुषोत्तम योग देने की जरूरत नहीं थी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या तो ठीक है, और लेकिन प्रैक्टिकल में जब संसार सपना बोल दिए तो प्रश्न आता है किसका सपना। प्राणनाथ जी का सत्य सत असत पटांतरो बोलने में ना, प्राणनाथ जी के अंदर तारतम है। तारतम इतने से नहीं मानता है कि शरीर झूठा है, आत्मा सत्य है, ब्रह्मांड असत्य है और ब्रह्म सत्य है। इतना बोलने से तारतम नहीं मानता है, क्योंकि शास्त्र में संसार सपना बोला हुआ है। ये चीज बहुत प्राणनाथ जी ने, तारतम ने पकड़ लिया है। क्योंकि सपना में मैंने अनुभव किया हूं, सपना में जड़ भी होता है, चेतन भी होता है। अब मैंने सपना में ही मैंने उपदेश देना शुरू कर दिया तो मैं बोलूंगा कि ये शरीर झूठा है और शरीर को दौड़ाने वाला आत्मा जो है वो सत्य है, बोलूंगा मैं सपना में उपदेश देने के लिए। लेकिन जो सपना देखने वाला जब जग जाता है तो मेरा सपना का न ब्रह्मांड रहता है, न उपदेशक रहता है और न श्रोता रहता है। क्योंकि सपना के भाषा में तो वहां भी एक जड़ चेतन था, बोलने वाला जड़ था, शरीर जो दिख रहा है, और अंदर चेतन था वहां पर भी। तो वहां भी तो सत और असत पट अंतरो जैसे दिन और रात, तो वहां भी तो चर्चा तो होगी। मजा आता है सुनने में। जैसे मेरा सपना का शरीर है, जैसे एक माँ का सपना का शरीर, एक शरीर सोया हुआ है, एक शरीर सपना में गया, सपना के शरीर के पेट के अंदर भी तो उसका बच्चा है, तो बच्चा भी तो जड़ चेतन है। सपना में वो पेट वाला बच्चा पैदा होता है, और जब पैदा होता है तो माँ वहां पर डिलीवरी पेन महसूस करती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो अब मेरे लाला करके वो मस्त रहती है। तो सपना का शरीर ही झूठा, लेकिन शरीर में फीलिंग करने वाला चेतन है, और वो बच्चा को देख रही है। फिर बच्चा का शरीर भी तो झूठा, लेकिन उसके अंदर भी चेतन है, तो वो भी अपने बच्चा को उपदेश दे सकते कि शरीर झूठा है तेरा और तो आत्मा सत है। और वो खुद भी ध्यान मेडिटेशन कर सकती है कि मैं शरीर से झूठा हूं,
लेकिन मैं आत्मा सत्य हूं। उसका सारा कारोबार चल रहा है, लेकिन अगर सोया हुआ शरीर में किसी ने एक धागा घुमा दिया, जो माँ सोई है, जो लड़की, जो स्त्री सोई है, उसके कान में अगर धागा घुमा दिया जाए, जैसी वो जग जाएगी। इतने दिन तक, इतने देर तक जो उपदेश दिया था, शरीर झूठा है, आत्मा सत्य है करके सपना की माँ वहां समझा रही थी, और खुद सत्य बन करके, परमहंस बन करके उपदेश दे रही थी। न ये परमहंस रहा, न ये उपदेशक रहा, न श्रोता रहा, न ज्ञानी रहा, न प्रेमी रहा, न कुछ रहा। जब सपना देखने वाले उठ गया तो कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जब सत और असत की बात कही, तो उनका कहने का सत का अर्थ होता है कि वो जो सपना देखने वाला जो देख रहा है वो सत्य है, और बाकी जो सपना की माँ, उसकी पेट का बच्चा, उसका बाहर आना और उसके अंदर सत्य की बात, ये सब जो है झूठा है, ये असत है। शरीर भी असत और चेतन भी असत हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सपना जब तक देखे तब तक एकदम ठीक है, लेकिन सपना से जगने के बाद न मेरा जड़ रहा, न मेरा चेतन रहा। इसलिए कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा है, सत्य 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 असत्य की बात तो हो रही है संसार में, लेकिन सही में जो ब्राह्मिक सत्य है उसको पकड़ के साथ बोल रहे हैं कि सृष्टि सनातन को पकड़ करके सृष्टि सनातन को सत्य बोल रहे हैं। बाकी को पूछ रहे हैं संसार में प्राणनाथ जी। मैं भी शब्द तो सत्य प्रयोग करूंगा, असत्य प्रयोग, लेकिन मेरा समझ और समझ की दृष्टि जो है कहीं उसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अभी सपना दृष्टा भी उपदेश दे रहा था कि तुम्हारा शरीर झूठा है और तुम आत्मा सत्य हो करके, तो सत्य ही बात, आत्मा शब्द ही प्रयोग हो रहा था। लेकिन जगने के बाद सत्य शब्द आत्मा भी नाश हो रहा है। इसलिए कुल मिला करके उस सोकल चेतन, स्वप्निक चेतन भी असत्य हुआ है, और शरीर तो असत था ही। ऐसे ही जब अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना ब्रह्मांड शुरू होता है और नारायण प्रकट हो जाते हैं, अव्यकृत का रिफ्लेक्शन जब नारायण पैदा हो जाते हैं, तो नारायण के अंदर भी चेतन आना स्वाभाविक है। क्योंकि मेरा चेतन का रिफ्लेक्शन मन ही चेतन बन करके सपना में गया है। तो ये जागृत का जो मन है वो सपना में जब जाता है तो अशुद्ध मन से शरीर बनता है और शुद्ध मन से चेतन बनता है। तो आखिर ये तो जागृत के हिसाब से तो ये तो मन ही हुआ ना, सपना का चेतन भी। तो फिर मन झूठा है, बुद्धि झूठा है बोल रहे हैं, और चेतन सत्य है। वो तो सपना का उपदेश भी बोलेगा, तुम्हारा मन झूठा है, तुम्हारा बुद्धि झूठी है, अब तुम सत्य हो करके वो भी ध्यान धराएगा, एकदम कमर सीधा, घर सीधा, आंखा बंद करके वो भी। लेकिन जागृत का शरीर अगर जग गया तो क्या होगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं सत्य और असत्य का जो खेल है, ये सत्य तो एक परब्रह्म परमात्मा और उनका एक दूसरा स्वरूप है, अक्षर स्वरूप, बोलो मन स्वरूप। वो मन स्वरूप ही उसका सत्य है। यानी अक्षर और अक्षरातीत, जो गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म और उत्तम पुरुष बोला, वो सत्य है। और सपना के शरीर के सामने जागृत का शरीर भी सत्य है, क्योंकि सपना का शरीर नाश हुआ था। ऐसे ही सपना के जागृत के शरीर चलाने वाला आत्मा, तो आत्मा भी सत्य है, और सपना का शरीर असत्य और सपना का चेतन भी असत्य। तो अब बताएं
इसी तरह अक्षर ब्रह्म का जो शरीर है वो सत होना चाहिए। और अक्षर ब्रह्म का शरीर के अंदर 4 अंतस्करण है, अव्याकृत, सबलिक, केवल, सत्स्वरूप, जिसको चतुर्विभूति चतुष्पाद अक्षर ब्रह्म बोलते हैं। फिर ब्रह्म नित्य नित्य नवले रंग, ब्रह्म अनंत लीला के साथ है। तो इसका मतलब अक्षर का भी लीला, अक्षर की भी लीला है। तो लीला ब्रह्म कोई जड़ नहीं है, इसका मतलब चेतन है। इसलिए प्राणनाथ जी सत असत पट अंतरो, जैसे दिन और रात बोल रहे हैं, और संसार में ब्रह्म सत्यम, सत्य शब्द है, जगन मिथ्या भी है, लेकिन कहीं अक्षर के सपना के अंदर का चेतन को देख करके ब्रह्म सत्यम हुआ, और इसी जड़ संसार को देख असत्य बोला। जड़ तो असत्य है ही, लेकिन यहाँ पर चेतन भी असत्य दिखाई दे रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु का सत और असत में प्राणनाथ जी का असत शब्द में क्या आता है? 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, नारायण। ये जो स्थूल है ये असत है, ये तो झूठा ही हुआ। अब इसके अंदर जो चेतना है, 7 पाताल में चेतना है, मर्तलोक में चेतना है, स्वर्ग में, पितृलोक में पितृ चेतना है, स्वर्गलोक में स्वर्गीय चेतना है, देवताओं की चेतना है, और व्यवस्थापन में चित्रगुप्त का चेतन है, और धर्मराज का चेतन है। तपस्वी लोग तपोभूमि और सतलोक, वहां पर चेतन है। सतलोक स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश में चेतना है। ब्रह्मा महेश की उत्पत्ति करने वाला शेष नारायण चेतन है। आदि नारायण चेतन है। तो जैसे उदाहरण में हमने देखा था, मेरा मन ही सपना में चेतन और जड़ बना था। ऐसे सृष्टि का कारण अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म का मन का भी मन अव्याकृत जो है पानी तो है, पानी है। अव्याकृत जो मन है वो सपना में अशुद्ध मन से जड़ बना हुआ है, और शुद्ध मन से चेतन नारायण बन करके ये जड़ चेतन का खेल के अंदर जो सपनिक चेतन है उसको ऋषियों ने देख करके, उसका अनुभूति करके, द्वैत संसार के अंदर ये अद्वैत आत्मा जीव और ईश्वर एक है करके, जो स्वप्निक चेतन को ही सत माना हुआ है, उसी को सनातन बोल दिया। तो वेद शास्त्र उपनिषदों ने जो चेतन बोला, कहीं नाशवंत चेतन को तो न बोला, तो नाशवंत चेतन तो असत हो ही गए।
तो प्राणनाथ जी की नाशवंत चेतन को ही ऋषियों ने, महर्षियों ने सत बोल करके स्वप्न के अंदर ही, सृष्टि के अंदर ही सत और चेतन की बात की। तब तो फिर जो जागृत का अक्षर जो सत है और अक्षर का मूल स्वरूप अक्षरादि जो सत है, जो वास्तविक जागृत का सत है, वो तो पर्दा के पीछे रह गया होगा। नहीं तो प्राणनाथ जी उसी उसी सत और असत का जो शास्त्रों में विवेचन है उसी को बोलने तो प्राणनाथ जी क्यों आने का, तारतम्य आने की क्या जरूरत है उसके लिए। इसलिए तारतम्य चिंतन जब सत असत की बात करता है, तारतम्य चिंतन, तो तारतम्य का सत जो है वो, तारतम्य का सत जो है वो अक्षर अक्षरातीत है। तारतम्य का असत जो है अक्षर का खेल संपूर्ण सृष्टि के चेतन 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 का जितने भी इवन ईश्वरत्व जो चेतन कहा गया है वो भी झूठ है, वो भी असत है। इसलिए गीता में क्षर पुरुष करके कहा है। लेकिन स्वप्न में जब तक स्वप्न देखते हैं जागृत तो दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होती। इसलिए नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना। किसको असत सा माना? मैं जिसको ढूंढ रहा हूं, कहीं मैं अपने आप को असत सा माना कि ढूंढना असत सा माना? नारायण ने अपने आप को असत कैसे स्वीकार करेगा? वो तो सत ही मान रहा है। सपना में जब हम होते हैं तो हम थोड़ी ना झूठ मानते हैं, सती तो मानते हैं। लेकिन अपने आप को असत सा माना हो, असत सा माने का अर्थ अंदर जो चेतना है ये कहीं ना कहीं से आया है, बस उतना से उनका काम बन गया, इतना बोलने से। लेकिन तारतम्य जो कह रहा है उसने असत सा माना, हाँ, उनके मुख से असत सा माना, ठीक, क्योंकि असत थे ही वो सपना का ईश्वर था, इसीलिए सपनिक ब्रह्मांड के लिए था, इसलिए असत सा माना। बोलने के बाद फिर सृष्टि शुरू हो गई, तो असत का ही तो विस्तार हुआ। असत के अंदर यानी झूठ के अंदर यानी स्वप्न के अंदर चेतन को सत्य मान लिया। अब स्लोगन शुरू हो गया, असत से सत्य की ओर यात्रा करो, असत से सत्य की ओर यात्रा करो। आवाज तो आया, लेकिन सोतेता ही बोल लिया, जो गए जहां लो चल। अब तारतम से आया। इसीलिए कृपा करके यहाँ प्राणनाथ जी आराम से जो बोल रहे हैं, हम तारतम्य घराने वाले हैं, हम तारतम के खानदान हैं, तारतम के वंशज हैं। इसलिए तारतम ज्ञान के दृष्टि से जब देखते हैं तो सत असत पट अंतरो, सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, सत 25 पक्ष परम धाम, सत राज्य के सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के सत सत्स्वरूप ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म के सत केवल ब्रह्म, केवल ब्रह्म के सत सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म के सत
अव्याकृत ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म का झूठा जो संसार है, अक्षर अव्याकृत ब्रह्म का मन जब सपना में जाता है तो अव्याकृत का जागृत का मन स्वप्न में जाकर के जड़ चेतन बन जाता है। तो अव्याकृत तक सत का ही विस्तार हुआ और सत के अंदर जो चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार है उसी का विस्तार हो जाता है। उसी का ही विस्तार हो जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु जब सत असत पट अंतर जब बोल रहे हैं तो सीधा सीधा तारतम्य दृष्टि से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का पूरा तारतम्य दर्शन से तुम्हारे अंदर आकर के आए के बैठे हम, वो परब्रह्म परमात्मा का तारतम्य द्वारा जो विवेचन हुआ है उसी को सत। इसीलिए प्राणनाथ जी महाप्रभु अब ओहो सत अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा, सत अक्षर ब्रह्म का ये उनका खेल, असत पटांतर, ये बहुत फर्क है दिन और रात। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के बेहद लीला दिन की तरह है और ये जो नारायण से उत्पन्न है सारा देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ साकार निराकार जितने भी संसार में हल्ला है ये सब रात की तरह है। श्री राम श्री राम श्री राम। तो चलती बस में, चलती ट्रेन में सीट स्थिर बैठा हुआ है और सीट स्थिर को ही देख करके ध्यान करके लोग इस तरह से सीट जैसा स्थिर बैठो, तुम्हारा स्वभाव स्थिर बन जाएगा। ऐसे चलती संसार के अंदर पहाड़ को देखते हुए पहाड़ की तरह स्थिर रहो। ऐसे ऐसे ज्ञान लेकर के धार्य की बातें, स्थिर की बातें संसार में आया है। तो बस के सीट स्थिर, बस के अंदर वैकुंठ स्थिर, सृष्टि के अंदर स्वर्ग स्थिर, लेकिन बस गिरने पर गिर जाएगा। ऐसे ही चार प्रकार के प्रलय के अंदर, चार प्रकार के प्रलय के अंदर